टेक्नोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द ओपेक सिस्टम, यानी ओपेक सिस्टम के कौन सी टेक्निक काम में ली जाती है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है और 4 चीजें देखें आप ना, हालांकि मैं टेक्नोलॉजी के बारे में पहले भी सवाल कर चुका, लेकिन एक बार फिर से आपको सवाल है, आप देखें इसके अंदर कि कौन सी टेक्निक काम में ली जाएगी। तो टेक्निक 4 बार इनको एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आपको देखा है, सो दिस इज आरएफआईडी, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो क्या ओपेक सिस्टम के अंदर आरएफआईडी काम आएगा। तो आरएफआईडी तो इन हाउस एक्टिविटी, यानी कि आप जब आप लाइब्रेरी से या आप सिक्योरिटी सिस्टम के रूप में काम आ रहा है, तो ओपेक तो आप कहीं से भी यूज कर रहे हैं, लाइब्रेरी प्रीमिसेस में तो आप है नहीं। ओपेक को यूज करना मतलब आप लाइब्रेरी से दूर, रिमोट, मतलब रिमोटली काम है। तो आरएफआईडी तो लाइब्रेरी के अंदर काम आ रहा है और आप कहीं और है, तो आरएफआईडी टेक्निक का यहाँ पर कोई रूल नहीं है। सेम बारकोड का भी कोई रूल नहीं, क्योंकि आप तो ओपेक यूज कर रहे हैं ना। तो अगर आपको चीजों को नहीं समझेंगे तो ये छोटे छोटे चीजें आपको कंफ्यूज करेगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरएफआईडी कहते हैं बारकोड वही आप सर्कुलेशन सिस्टम या लाइब्रेरी के अंदर काम करें, और ओपेक आप कर रहे हैं ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, यानी कि ऑनलाइन दूरस्थ रहते हुए कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं से भी लाइब्रेरी के कैटलॉग को काम में ले रहा है, चाहे मोबाइल फोन पे, चाहे लैपटॉप पे, चाहे डेस्कटॉप पे, या कहीं पर भी। सो दैट इज यहाँ पर लिखा हुआ। हाँ, आप एचटीएमएल या वेब की बात करेंगे तो ये इंटरफेस बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तकनीक काम में ली जाएगी, क्योंकि आप एचटीएमएल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और वेब बेस्ड इंटरफेस आपको जो मिलता है, उस इंटरफेस के जरिए आप दूरस्थ रहते हुए कहीं से भी आप इसको काम में ले सकते हैं। तो दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन, और यहाँ पर ये तकनीक की बात हमने यहाँ पर कर ली।